हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी सोलमेट और ट्विन फ्लेम की कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, और नेक्स्ट आपकी यूनियन कब होगी, किस वक्त होगी, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने हैंडमेड मैसेजेस भी यूज़ करूँगी, जो चैनल मैसेजेस होंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं एट द एंड। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की इस वक्त एनर्जी क्या है। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है, और आपने ये दिमाग में ज़रूर रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो ये आपकी सिचुएशन है। ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए है जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और आपको कन्फर्म है कि ये आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, तो ये लोग उन लोगों के लिए वो देख सकते हैं। ठीक है, कि आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग क्या है, सोलमेट की, आपकी ट्विन फ्लेम की, उस वक्त क्या चल रहा है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन डीएम की मैस्कुलिन एनर्जी, और आपकी यूनियन क्या होगी। वी हैव मास्टर नंबर 15, फिर हमारे पास है कमिंग टुगेदर, फिर हमारे पास है गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, हमारे पास है यहाँ पे डेवल एनर्जी, तो हो सकता है वो कैप्रिकॉन हो या आप। फिर है वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। तो आपकी डीएम की इस वक्त जो एनर्जी है वो डेफिनेटली सीकिंग द ट्रूथ, यू कैन सी दैट, नंबर 7 बॉटम ऑफ द डेक। सो आपका जो डीएम है वो डेफिनेटली एंड न्यू विटैलिटी, एस ऑफ वांड्स रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो जो आपके पार्टनर हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर या तो किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह की एक किस्म का जेल है, बॉन्ड है यहाँ पे हार्ट का, तो वो किसी ना किसी तरह किसी कार्मिक सिचुएशन में बाउंडेड हैं, जो इस वक्त वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते या उनको कोई चीज़ स्टॉप करिए। और आप किस तरह से ये येलो और ग्रीन कलर का चाकरा देख सकते हो, तो हो सकता है उनका हार्ट चाकरा ओपन हो रहा है या वो अवेकन हो रहे हैं इस रिलेशनशिप की तरफ, वो आपको मिस करते हैं, वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो उनको स्टॉप कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। फिर हमारे पास है सीक द ट्रूथ, तो आप देख सकते हो किस तरह से ये कपल है। ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं, डेफिनेटली इट्स अ ट्विन कलेक्शन, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। आप जो डिवाइन फेमिनिन है वो डेफिनेटली एक ट्रूथ चाहती है, आप जानना चाहते हो कि आप बेसिकली ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है, आपका रिलेशनशिप आगे किस मोड़ पे जा रहा है, क्या आपकी यूनियन होगी या नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग इस ट्रूथ को जानना चाहते हो। आप एक ट्रूथ है जिसका आपको जानना है अपने पार्टनर से, एक सच आप सुनना चाहते हो, एक किस्म का कन्फेशन आप चाहते हो उनसे। आप जानना चाहते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट क्या होगा, आप जानना चाहते हो कि आप दोनों कमिंग टुगेदर, कि आप एक दूसरे के साथ आओगे या आपकी यूनियन होगी या नहीं होगी। सो कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन और जो आपका बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, लव बहुत ही ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, और मुझे लगता है कि आपका पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है। कमिंग टुगेदर, आप दोनों ही यूनियन में आने वाले हो बहुत जल्द। लेकिन इस वक्त आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों ही, आप शायद अपनी सोल सर्चिंग में हो, अपनी लाइफ सर्चिंग में हो, और वो अपने जो जिस तरह के वो रिलेशनशिप्स में स्टक्स हैं या प्रॉब्लम्स में स्टक हैं, वो डेफिनेटली उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन चीज़ों को तोड़ के, उन ब्लॉकेजेस को, उन प्रॉब्लम्स को आपकी तरफ आएँ। ठीक है, फिर हमारे पास है गिविंग एंड रिसीविंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, कैंडल्स जलाना, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, प्रे करना, आप दुआ मांग रहे हो और आप चाहते हो आपकी मैनिफेस्टेशंस, जो आपकी प्रेयर्स हैं, वो सुनी जाएं। और आप ये गिविंग एंड रिसीविंग का मतलब ये है, आप चाहते हो कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपका एक गिविंग एंड रिसीविंग टाइप वाला कनेक्शन हो, यूनियन हो आप दोनों की, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए हैप्पीली एवर आफ्टर जो है वो अपना रिलेशनशिप गुजारो, ताकि आप दोबारा एक दूसरे से अलहदा ना हो सको, ठीक है, सेपरेट ना हो सको। फिर हमारे पास है न्यू विटैलिटी, दिस इज़ लाइक अ एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेकिन इट्स रिवर्स। सो न्यू बिगनिंग आप दोनों के दरमियान में नहीं स्टार्ट हो रही, एक्शन ये इंसान इस वक्त नहीं ले रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के दरमियान में ही इस वक्त ब्लॉकेजेस हैं। आप अपने लाइफ में अपने ट्रुथ को जानने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना एक ट्रुथ सीख कर रहे हो, एक अपना रास्ता बना रहे हो। आपको भी शायद मेंटल हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपनी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस पे हो, और वो जो इंसान जिसके साथ आप डिवाइन मैस्कुलिन है आपका, वो एक किस्म की किसी तरह की स्टक सिचुएशन में है, जो जिसको उन्होंने हैंडल करना है, और उसको ब्लॉक करके, जो भी उनका ब्लॉकेज है, जो भी आप दोनों को करीब आने से रोक रहा है, उसको डेफिनेटली हैंडल करके उन्होंने आपके पास आना है। ओके, सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों के दरमियान में यूनियन होगी या नहीं, और क्या लेसन्स आप एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं इस वक्त, या आपको सीखने हैं अभी मज़ीद यूनियन होने से पहले, आपको क्या लेसन्स एक दूसरे से सीखने हैं।
सो वी हैव नंबर 10, पे अटेंशन टू द साइंस। आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा साइंस दिखाए जा रहे हैं यूनियन के, ड्रीम्स में, मैनिफेस्टेशंस के, तो आपने उसकी तरफ जो है अटेंशन देनी है। ओके फिर हमारे पास है नंबर 5, सैडनेस। आपने रोना नहीं है, सैड नहीं होना। डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये यकीन दिलाया जा रहा है यू विल बी टुगेदर। ओके आपकी यूनियन होगी, सैडनेस से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करना है जब तक आपका जो डीएम है वो आपकी लाइफ में आएगा, जब तक आपकी यूनियन नहीं होती है। वी हैव नंबर 12, विक्टिम कॉन्शियसनेस। ओके सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग एक विक्टिम मेंटालिटी में हैं कि आपको लगता है कि ये सब नहीं होगा या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये किस्म की विक्टिम मेंटालिटी है और सैडनेस है जिससे आपको निकलना पड़ेगा, या शायद यही आपको, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स का मकसद यही होता है कि आपको विक्टिम मेंटालिटी से निकालना, सैडनेस से निकालना, अपने आप को हील करना, सेल्फ लव देना एक दूसरे को, ठीक है, अपने आप को देना, और साइंस की तरफ पे अटेंशन करना कि आपको बेसिकली यूनिवर्स क्या साइंस दे रही है, आपको क्या सिखाना चाह रही है और आपको क्या सीखना है एक दूसरे के साथ यूनियन में आने से पहले। हम मज़ीद देखते हैं कि आपकी यूनियन में क्या होगा। डेफिनेटली यू विल बी इन यूनियन, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है आपको भी। आपको इस सैडनेस से निकलना है और उनको उस ब्लॉकेजेस के से ख़त्म होके आना है, बट यू विल बी टुगेदर। ओके यू विल बी कमिंग टुगेदर, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। फिर हमारे पास है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना। डेफिनेटली ब्लॉकेजेस हैं, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो आपको डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, या आपको खुद को अपने हेल्प करना है, अपने आप को इस रिलेशन इस प्रॉब्लम से निकालना है। ये जो आपकी लो वाइब्रेशन है इससे निकालना है अपने आप को। आपके पार्टनर की डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन कंट्रोल इश्यूज़ भी हैं फैमिली की तरफ से, या कोई और चीज़ें उनको लाइफ में कंट्रोल कर रही हैं जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ सकते इस वक्त, जैसे मैंने कहा, ठीक है। लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों की ही म्यूचुअल हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं। जैसे मैंने कहा, आपको अपनी हीलिंग करनी है, उनको अपनी जगह पे हीलिंग करनी है, उनको अपनी जगह पे ब्लॉकेजेस को फेस करना है और कंट्रोल इश्यूज़ को डेफिनेटली ब्रेक करके आपके पास आना है। तो अब उनके मैसेजेस देखते हैं वो बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो डीएम हैं, ओके, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस आर, के मैसेजेस क्या हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के आपके लिए। आई एम रेडी टू मेक अ मूव। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान रेडी है। विल यू गो ऑन डेट विद मी, तो बहुत जल्द आपको डेट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। कैन यू स्टॉप कॉलिंग टेक्सटिंग मी, आई एम नॉट रेडी। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आप शायद उन पर प्रेशर कर रहे हो, डाल रहे हो, और वो रेडी नहीं है और नहीं चाहते कि आप उनको प्रेशर डालो। आई एम प्लानिंग अबाउट आवर फ्यूचर, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर चाहता है। आई कॉन्ट गेट यू आउट ऑफ माई हेड, ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। लेट मी लव यू, ये इंसान आपसे लव करना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके लिए ये है कि आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है। अगर आपको बिलीव है यू विल अचीव इट। वी हैव व्हेन आई सा यू आई फेल इन लव, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे लव करते हैं। आई लव यू, ये इंसान डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं दैट दे लव यू। फिर हमारे पास है आई एम वॉचिंग यू, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको देख रहा है, ठीक है, या आप उनको देख रहे हैं किसी ना किसी तरह से, पिक्चर, सोशल मीडिया 24/7। ओके आप में से काफ़ी सारे लोग 24 घंटे ही इस इंसान के बारे में सोचते हैं। और है इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, काफ़ी सारे लोगों के लिए कनेक्शन बहुत सीक्रेटिव होगा या अभी है आप दोनों के दरमियान में। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए जो आपके डीएम हैं वो रेडी नहीं है इस वक्त, डेफिनेटली उनको टाइम चाहिए। फॉरगिव मी, आप में से काफ़ी सारे लोग आपके डीएम चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें, एक अनदर चांस दें, और वो बहुत जल्द आएंगे आपके लिए। वी आल्सो हैव डोंट हेट मी, सो काफ़ी सारे लोगों के आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया, हो सकता है मेंटली या किसी तरह से अब्यूजिव भी थे आपके साथ, ठीक है, हो सकता है आपको हर्ट किया, आपको ब्लॉक किया, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में की, तो जिसकी वजह से वो आपको चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें, उनको डेफिनेटली हेट मत करें, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की एडिक्शंस प्रॉब्लम है विद द डेवल एनर्जी, हो सकता है वो किसी न किसी एडिक्शंस में या प्रॉब्लम्स में, अल्कोहलिक में, या कोई और इश्यूज़ हैं उनके जिसमें वो स्टक हैं, जो उनको खुद को हील करने हैं। आपका काम नहीं है हील करना, उनको हील करने दीजिए। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दे नीड टू हील, दे नीड टू रिकवर। ओके आप सिर्फ प्रे वेट कर सकते हो, जो कि आपकी लाइफ में आपने काम करना है, और सीक द ट्रूथ, आपको अपने सैडनेस पे वर्क करना है, अपनी लो वाइब्रेशन पे काम करना है, ताकि आपकी यूनियन हो। एंड डेफिनेटली देयर विल बी यूनियन, क्योंकि आप दोनों ही रोमांटिकली एक दूसरे से प्यार करते हो और आपकी यूनियन होगी। लेकिन जब तक आप दोनों इन चीज़ों पे, इश्यूज़ पे वर्क नहीं करोगे, वो अपने इश्यूज़ पे और आप अपने इश्यूज़ पे, तब तक कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। कभी भी ये यूनियन पॉसिबल नहीं है सोलमेट और ट्विन फ्लेम में, जब तक आप लोग अपने आप को फुली रिकवर नहीं करोगे, फुली हील नहीं करोगे,
जाओगे, यू विल नेवर बी टुगेदर. सो डेफिनेटली देयर विल बी यूनियन, यू विल बी टुगेदर, बट बी पेशेंट और आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ आओगे. दैट्स योर रीडिंग. गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.